नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। आज पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे तो डीजल की कीमत में 13 पैसे की वृद्धि की गई है। ये 4 मई के बाद 25वीं बार है जब तेल महंगा हुआ है। इसके बाद से मुंबई में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 94 रुपये 84 पैसे हो चुकी है। इसके अलावा देश के ऐसे 7 शहर हैं जहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपये को पार कर चुकी है। राजस्थान के श्री गंगानगर में तो पेट्रोल की कीमत करीब 108 रुपये हो चुकी है और डीजल की कीमत भी 100 रुपये को पार कर चुकी है। पिछले 44 दिन में पेट्रोल डीजल के दाम 25वीं बार बढ़े हैं। इस दौरान पेट्रोल 6 रुपये 26 पैसे और डीजल 6 रुपये 68 पैसे महंगा हुआ है। बता दें, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार देश में लगाए जाने वाला टैक्स है, जो जनता की जेब से वसूला जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल पर 34.8% टैक्स लगाया जा रहा है, तो राज्य की ओर से 23% से अधिक। इसके अलावा डीजल पर केंद्र सरकार की ओर से 37.24% टैक्स लगाया जा रहा है, तो राज्य सरकार 14.64% टैक्स लगा रही है। बता दें, जब मोदी सत्ता में आए थे तब ये पेट्रोल पर लगने वाला टैक्स 9 रुपए से कुछ अधिक था। गाजियाबाद में लोनी में एक मुस्लिम बुजुर्ग शख्स के साथ मारपीट और उनकी दाढ़ी काटने के मामले में किए गए ट्वीट्स को लेकर गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके अलावा पत्रकारों मोहम्मद जुबैर और राना अयूब और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। बुजुर्ग संग मारपीट की यह घटना 5 जून की है और इसका वीडियो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कांग्रेस नेताओं में सलमान निजामी, शमा मोहम्मद, मस्कूर उस्मानी का नाम शामिल है, जबकि लेखिका और पत्रकार सबा नकवी, मीडिया पोर्टल द वायर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने यह एफआईआर दंगा भड़काने, नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाओं को जबरन भड़काने व अन्य धाराओं के तहत दर्ज की है। सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि नए आईटी नियमों के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने के बाद ट्विटर से अब भारत में कानूनी सुरक्षा हटा ली गई है। इसका अर्थ है कि अगर अब कल कोई गैर कानूनी सामग्री को लेकर ट्विटर के खिलाफ कोई आरोप लगाता है तो उससे एक प्रकाशक के तौर पर व्यवहार किया जाएगा, किसी इंटरमीडिएरी के तौर पर नहीं, क्योंकि ट्विटर अब इंटरमीडिएरी का दर्जा खो चुका है। इसके कारण अब गैर कानूनी सामग्री के लिए ट्विटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा है कि समाजवादी पार्टी द्वारा मीडिया के सहारे ये प्रचारित करना कि बीएसपी के कुछ विधायक टूटकर सपा में जा रहे हैं घोर छलावा है, जबकि उन्हें काफी पहले ही सपा व एक उद्योगपति से मिलीभगत के कारण राज्यसभा के चुनाव में एक दलित के बेटे को हराने के आरोप में बीएसपी से निलंबित किया जा चुका है। मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा है कि बीएसपी के निलंबित विधायकों से मिलने आदि का मीडिया में प्रचारित करने के लिए कल किया गया सपा का ये नाटक यूपी में पंचायत चुनाव के बाद अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए की गई पैंतरेबाजी ज्यादा लगती है। यूपी में बीएसपी जन आकांक्षाओं की पार्टी बनकर उभरी है, जो जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कहा है कि इस हिंसा पर वो चुप क्यों है। धनखड़ ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र को सार्वजनिक करते हुए कहा कि बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा, मानवाधिकारों और महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन और संपत्ति का नुकसान आज़ादी के बाद से सबसे खराब है और ये लोकतंत्र के लिए अशुभ है। वहीं जवाब में राज्य के गृह विभाग ने राज्यपाल के आरोपों पर निराशा और संकट व्यक्त किया और कहा कि पत्र की सामग्री वास्तविक तथ्यों के अनुरूप नहीं है और इसको मनगढ़ंत बताया गया। भारत में पिछले एक दिन में 62,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 2,542 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में सरकारी आंकड़ों में कुल मृतकों की संख्या 3,79,000 से अधिक हो गई है और सक्रिय मामले 8,65,000 से अधिक हैं। 11 दिनों तक चले इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसक संघर्ष के बाद हुआ सीज फायर आखिरकार 26 दिनों बाद टूट गया। बुधवार को इजरायली डिफेंस फोर्स ने फिलिस्तीन में गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके में हवाई हमले किए हैं। ऐसा गाजा की ओर से इजराइल पर छोड़े गए विस्फोटक से भरे गुब्बारों के जवाब में किया गया है। बता दें, इस बार तनाव की स्थिति मंगलवार को यरूशलेम में निकाले गए यहूदियों के फ्लैग मार्च के बाद बनी, जिसको गाजा ने उकसावे का कार्य माना। बता दें, पहले ये मार्च 10 जून को निकाला जाना था, लेकिन तनाव की स्थिति को देखते हुए इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई थी। हमास ने साफ कर दिया था कि अगर ये मार्च निकाला जाएगा तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।